ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां रोड के किनारे पड़ा मिला 35 वर्षीय युवक का शव। साथ ही आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां सकल नारायण मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश गिरफ्तार। कत्ल की 2 वारदातों को अंजाम दे चुका है विनोद। वहीं चंदेरू में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के चौकीदार की लूट के बाद की थी हत्या। सिकंदराबाद का कोड रोड रोहतास को भी उतार दिया था मौत के घाट। वहीं पुलिस ने हत्या और लूट के आरोप में विनोद नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई ई रिक्शा, बैटरी बाइक और आला कत्ल चाकू भी बरामद कर लिया है। वहीं स्वाट और सिकंदराबाद पुलिस को मिले हत्या और लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी बुलंदशहर शंकर प्रसाद का क्या कुछ कहना है। सिकंदराबाद में 16 अप्रैल 2024 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था और उसकी पहचान की गई। मुकदमा पंजीकृत किया गया 302 आईपीसी में। दौरान तफ्तीश हमने मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे की मदद से अभियुक्त की पहचान करी। अभियुक्त का नाम विनोद पुत्र रमेश चंद, निवासी झुग्गी झोपड़ी गौशाला 12 दरी किशनगंज दिल्ली का है, जो पिछले 1 वर्ष से अस्थायी रूप से सिकंदराबाद में रहता था। पूछताछ में इसने जो है बताया कि 16/4/2024 को इसने रोहतास नामक व्यक्ति का मर्डर कर उसकी ई रिक्शा और बैटरी जो है लूट ली। पूछताछ में इसने यह भी बताया कि पिछले वर्ष ग्राम बिरखेरा में जो हत्या की घटना हुई थी उसमें इसने पेट्रोल पंप पे चोरी करने की नीयत से गया और फिर चौकीदार के जाग जाने पे सरिये से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। इसमें जो बरामदगी है हमारी, वो 1 ई रिक्शा, 4 ई रिक्शा की बैटरी, 1 आला कत्ल सरिया और 1 मोटरसाइकिल बजाज विक्रांता। अभियुक्त ने यहाँ से पहले भी दिल्ली में 2016 में मर्डर के मामले में जेल गया था। गिरफ्तार करने वाली टीम, जो संयुक्त टीम में हमारे सिकंदराबाद पुलिस की टीम और स्वाट टीम शामिल थी। सर, ये लूट के लिए मेन मोटिव इसका हत्या करना होता? मेन मोटिव इसका यही था, लूट के इरादे से हत्या करना। जब इसने ग्राम बिरखेरा में जब चोरी की नीयत से गया था वहाँ पेट्रोल पंप पे, तो चौकीदार के जाग जाने पे उसने उसकी उसी समय हत्या कर दी, सरिया से वार कर दिया। नहीं, इसके अन्य कोई साथी नहीं थे, ये अकेला ये वारदात को अंजाम देता था। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कायमगंज क्षेत्र के अंतर्गत उम्मैद नगला ठेका देशी शराब के पास एक व्यक्ति का शव पाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसकी सूचना वहां किसी व्यक्ति ने मृतक के भाई को दी तो परिजनों ने वहां पहुंचकर मृतक शिवम का शव देखते ही रोने चिल्लाने लगे। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक के भाई ने बताया कि कल शाम 3 बजे मेरा भाई शिवम शाह के खजुरिया घी लेने जा रहा था। उन्होंने बताया किसी अनजान व्यक्ति से फ़ोन पर लेकर उससे बातचीत हुई, तब वो किसी अलीगढ़ गांव का नाम बता रहे थे। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। आज सुबह सूचना मिली कि हमारे भाई का शव ठेके के पास एक मकान है, उसके सामने पड़ा मिला। मृतक शिवम शाह के पुत्र सुरेश चंद्र शाह के निवासी शिवरी बरियार। मृतक शिवम 5 भाई थे, जिनमें से वो सबसे बड़ा था। मृतक का भाई रमाकांत, सुमित, सचिन, गुलशन है। मृतक की शादी लगभग 12 साल पूर्व हुई थी। मृतक के 2 बच्चे हैं, बेटी जिसकी उम्र 10 वर्ष और बेटा जिसकी उम्र 4 वर्ष है। मृतक के भाई का कहना है कि मेरा भाई शाम से लापता था, उसका कोई पता नहीं चला। सुबह खबर मिली कि भाई का शव ठेके के पास मकान के सामने पड़ा है। वहीं इंडिया गठबंधन सपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर के भाई अभिषेक शाह ने घटना पर पहुंचकर मृतक के परिवारजनों को सांत्वना दी और हम लोगों ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, फिर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी कायमगंज मृतक के भाई का यहाँ क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। कहाँ रहने वाले? शिवरी बरियार। अच्छा, ये जो डेड बॉडी मिली है, ये आपके कौन है? मेरे भैया है, बड़े भैया। क्या नाम है इनका? शिवम। अच्छा, कैसे, क्या आशंका लग रही है, कैसे इनकी? वो कह रहे थे यहाँ से निकले, मैं जा रहा है देसी घी लेने खजूरिया के लिए। अच्छा। हाँ। फिर
फिर किसी के पे फोन किया होगा, किसी दूसरे के मोबाइल पे। वो बता रहे थे कि हम यहाँ हैं, यहाँ पे रिश्तेदारी को फोन करते रहे, कहीं पता नहीं लगा। फिर इसकी सूचना आपको कैसे मिलेगी, जैसे वो यहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी है? यहाँ किसी ने बताया था फोन करके भाई को, मेरे छोटे वाले को। अच्छा, क्या आशंका लग रही है आपको? ये किसी ने मारा है भैया, मेरे इधर आते नहीं कभी। क्या पुरानी रंजिश है किसी से गाँव में? गाँव में रंजिश किसी से नहीं है, दुश्मनी निकालने वाले बहुत हैं। किसी के ऊपर संदेह? अब ऐसे किसको बताएं हम। कब की घटना है ये आज सुबह पता लगी है। आज सुबह पता लगी। गायब कब से है? गायब है? कल गए थे, ये 3-4 बजे टाइम निकले थे घर से। शादी होगी थी इनकी? हाँ, भैया 2 बच्चे हैं। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी हो गए होंगे 10-12 साल हो गए होंगे। आपका? हमारा नाम गुड्डू है। क्या घटना घटी? रात को ये सुबह 9 बजे से बाहर निकले हुए हैं। कौन? तो हमारा भतीजा। क्या नाम है उसका? शिवम कुमार। शादी होगी क्या इसकी? हाँ, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। अच्छा, कितने दिन पहले हुई थी शादी हुए? आज करीब हो गए 9 साल। 12 साल। 12-13 साल हो गए। अच्छा, 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 5-6 साल हुए। क्या घटना घटी थी? सुबह 9 बजे घर से ये गायब है। आज कल से? कल। फिर उसके बाद कोई जानकारी नहीं हुई। हाँ। सुबह जब देखा तो यहाँ पता लगा कि यहाँ बॉडी पड़ी हुई है, तब हम सब लोग आए। अच्छा, इसकी सूचना किसने दी थी आपको? यहाँ से, यहीं से गांव पहुँची सूचना। अच्छा, तब हम लोग आए। क्या नाम है आपके गांव का? सिवरई बरियात। अच्छा, फिर इसकी सूचना क्या थाने में दी आपने? हाँ, थाने में दी थी। फिर पुलिस पहुंची? हाँ जी, पुलिस आई। अच्छा, आपको इस घटना के बारे में किसी पे कोई शक है या किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ? झगड़ा किसी से नहीं हुआ अभी साहब, कोई डाउट नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आप क्या कोई आपसी विवाद हुआ हो? नहीं, घर में आपसी विवाद कोई नहीं। थाना कायमगंज क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में बताइए। थाना कायमगंज क्षेत्र के नगला उमेद के पास शिवम शाक के पुत्र सुरेश शाक का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला है। इनको पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम के पश्चात जो भी रिपोर्ट आएगी, इसके विधिक कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर स्टैटिक टीम क्षेत्रों में लगा दी गई है, जो चुनाव के दौरान वाहनों की चेकिंग के साथ साथ गतिविधियों पर नजर रखेंगी और संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें सीज करेंगी। एसएसटी, एफएसटी और सर्विलांस टीमें विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर क्षेत्रों पर नजर रखेंगी, तो वहीं स्टैटिक टीमें निर्धारित क्षेत्रों में पॉइंट बनाकर चेकिंग करेंगी। यूपी के हमीरपुर जिले में लोकसभा चुनाव के नामांकन शुरू हो गए हैं, वहीं प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने प्रत्येक विधानसभा में 18 टीमें गठित कर दी हैं, जो क्षेत्रों में भ्रमण करके निगरानी करेंगी। साथ ही निर्धारित पॉइंट में लगाई गई टीमें पॉइंट में खड़े रहकर निकलने वाले वाहनों की चेकिंग करेंगी। इन पॉइंट में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, एक एसआई और 2 पुलिस बल मौजूद रहकर वाहनों की चेकिंग करेंगे। वहीं हमीरपुर जिला मुख्यालय के राट तिराही में स्टैटिक टीम यहां से गुजरने वाले 4 पहिया वाहनों को रोककर गहनता से चेकिंग कर रही टीम में रामनिवास सिंह ने बताया कि उनकी टीम को निर्देश मिले हैं, यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों की विधिवत चेकिंग करनी है। अगर उस वाहन में संदिग्ध सामग्री पाई जाती है तो उसे सीज करते हुए उच्च अधिकारियों को सूचित करना है। आइए जानते हैं इस विषय में टीम अधिकारी रामनिवास सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा। ये चुनाव इसके संबंधित चेकिंग है, ताकि किसी प्रकार का कोई धन जो चुनाव को प्रभावित कर सके या ड्रग्स, लिकर, ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करके और शासन प्रशासन के संज्ञान में ला करके और उसे सीज़ कराना, ये हमारी ड्यूटी है। हम यहाँ राट तिराहा हमीरपुर पर तैनात हैं और हमारी ये टीम एसएसटी प्रथम है। मैं एसएसटी टीम प्रभारी रामनिवास सिंह इस काम को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अंजाम देंगे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट।
खबर कर्नाटक के कलबुर्गी से है, जहां चिन्नदा कांति चिक्का वर्षावठा मठ श्री रेवन सिद्धेश्वर शिवचारू ने एक प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया। सिद्ध मल्लेश्वर शिवचारू के साथ श्री रेवन सिद्धेश्वर शिवचारू ने भारत के लोगों से कहा है कि उन्हें चुनाव के लिए एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए और उन्होंने भारत की जनता से अपील की है कि सभी को वोट देना चाहिए और राष्ट्र के लिए वोट करना चाहिए। प्रथम में आपके परम पूज्य शतस्त्र ब्रह्मे सिद्धमल्ल शिवाचार्य महास्वामी चरणों में नतमस्तक होकर सभी धर्म का, सभी मजहब का, सभी लोग इस गांव में एक कर होके धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक काम में बहुत बड़ी नाम करने से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें वो एक राजा कलबुर्गी में, इस गुलबर्गा में बड़ी राजा था यहाँ पे। वो राजा ये कल्याण कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक का निजाम आडಳಿತ में इस गांव आती थे। वैसा गांव एक निजाम सरकार में यहाँ पर एक राजा सुल्तान ताज सुल्तानपुर में मौजूद था। ये ताज सुल्तानपुर में सुल्तान राजा सभी धर्मों के लिए, सभी मजहब के लिए अच्छा काम किया था। उसमें ये ताज सुल्तानपुर में एक सुंदर एक मठ है, वीर शैव धर्म का एक मठ। शांति जो हो रहा है वो अशांति नहीं होना है। हम सब मिलकर, आज ताज सुल्तानपुर बोले तो एक मुस्लिम राजा का नाम है। हिंदू और मुस्लिम का जो बांधव्य है, जो गुलबर्गा है हिंदू मुस्लिम का बांधव के, ये डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, ये हैदराबाद कर्नाटक है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये अभी जो राजनीति में जो है धर्म में झगड़ा करके, धर्म में मनस्ताप करके, धर्म में घर में सबके साथ उनके भलाई के लिए, उनके लिए जो धर्म में जो काम कर रहे हैं राजनीति वाले, इसलिए कोई समाज में कोई धर्म में हो, अपना अपना धर्म बहुत श्रेष्ठ रहते हैं। अपना अपना धर्म का काम करके धर्मों रक्षति रक्षता, अपना धर्म रक्षण करके उस धर्म का पालन पोषण, उनके धर्म का पालन पोषण, धर्म का जो संत लोग है, यति लोग है, उनके धर्म का रक्षण करना चाहिए। इसलिए अब जो इलेक्शन आकर सभी का सिर में जो धर्म का एक धर्म में झगड़ा कर लगाने के लिए कुछ भी कोई भी तो कुछ तो बोलना चाहते हैं। इसलिए कोई लोग ये धर्म में झगड़े का बात नहीं करना है। सभी लोग मिलकर अभी जो इलेक्शन भी जो आ रहा है, वो इलेक्शन में तुम जो करना है, एक वोट, कौन सा तो पक्ष में रंदे, कौन से तो पार्टी में रंदे, कौन सा तो तुम्हारा काम करने का एक नेता है, उनको काम करने वालों को तुम्हारा एक वोट, ये भारत देश के लिए, ये धर्म के लिए, ये राज्य के लिए, ये रक्षण कौन करता है, उनको एक वोट डालना चाहिए। सभी लोग मिलकर वोट करने का बहुत जरूर है। कर्नाटक कलबुर्गी से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां सताओं विकासखंड क्षेत्र के सकल नारायण मेमोरियल पब्लिक स्कूल बथुआ खास के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने देश के लोकसभा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिसका संचालन आर्ट एवं क्रिएटिव ग्रुप के अध्यक्ष प्रबोध कुमार वाजपेयी ने किया। इस अवसर पर अनेक छात्र छात्राओं ने अपने अपने हाथों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्लोगन लिखे हुए थे, जिनमें मतदाता को जागरूक करने अपने हाथ से कैनवास पर सुंदर ढंग से अनेक मनमोहक अंदाज में स्लोगन लिखे गए थे। पहले मतदान फिर जलपान, मतदान महादान, न धूप न तूफान, पहले करो मतदान, मतदान जरूर करें, आपका मतदान लोकतंत्र की जान आदि अनेक स्लोगन नारे लगाकर क्षेत्र के नागरिकों को जागरूक करते दिख रहे थे, जिससे जन जागरण भी जागरूक होकर प्रशंसा करने लगे। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक संजय सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक देश भारत में मतदाता दिवस एक पर्व की तरह मनाना चाहिए, इसमें सभी नागरिकों को वोट डालना चाहिए। मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य रेणु चौधरी ने सभी से कहा कि देश के सभी नागरिकों को सभी काम छोड़कर पहले मतदान करना चाहिए।
रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।